स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सर्वे। भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रुझान रहा है, क्या रुख रहा है, ये हम सब समझते हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन देश में खड़ा करने की बात कहते रहे। वो कहते रहे कि ये हम सबके स्वभाव में आ जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम जैसी नफरत किसी अपराध से करते हैं, वैसी नफरत करप्शन के प्रति भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर अभी तक कैसा रहा है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है, आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। आज की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सबसे बड़ी खबर बनी दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी के छापे। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ईडी के छापे लगातार उनके घर पर जारी हैं। ईडी की टीम घर पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की बौखलाहट का सबूत है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, यह वो भी जानती है और इसीलिए अब एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि यह आरोप नए नहीं है। चाहे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई हो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इसका इससे पहले उदाहरण है, दोनों जेल में है। लालू यादव का परिवार, आज सभी लोग, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, सभी आज दिल्ली में थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज उनकी पेशी होनी थी। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी के समन लगातार मिल रहे हैं, हालांकि वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण तक बीआरएस नेता केसीआर की बेटी के कविता, उनका नाम तक शराब घोटाले में लिया जा चुका है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके ऊपर करप्शन के आरोपों की जांच चल रही है। इस सब को लेकर, इन कार्रवाइयों को लेकर जनता क्या सोचती है? क्या यह बदले की कार्रवाई के तौर पर वो भी लेती है या मानती है कि जो कार्रवाई हो रही है वो दुरुस्त हो रही है? ईडी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ विपक्षी पार्टियां जो शोर मचा रही हैं, उसको जनता कैसे देखती है? चोर मचाए शोर या फिर वाकई ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है? जनता का जवाब क्या है, यह भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल होने वाले हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर इन दोनों सरकारों के काम को जनता कैसे आंकती है, कैसी तुलना करती है, यह भी आपको हम बताएंगे। करप्शन रोकने में मोदी आखिर कामयाब कितने हुए इतने 10 साल में, इस पर भी जनता का जवाब आपको मिलेगा। और नरेंद्र मोदी सरकार की खुद की छवि कैसी है, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, करप्शन का सवाल है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का शोर खूब मचाया, इसको चुनावों की 2019 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। चुनावों में तो जनता ने जवाब दिया, लेकिन इस दूसरे कार्यकाल में क्या नरेंद्र मोदी उसी तरीके से पूरी तरीके से अपनी सरकार की पारदर्शिता बरकरार रखने में कामयाब हुए? जनता ने इस पर भी अपना रुख साफ किया है। तो आज के सर्वे में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, स्वागत आपका भी। और सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सज्जन, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल, आज जो मैंने आपको 3 तस्वीरें दिखाई जब वो कार्रवाई चल रही थी, तो सवाल आज जिसका जवाब हम आपको सबसे पहले देने जा रहे हैं, जो हमने जनता से पूछा था, वो था कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, इसको लेकर क्या जनता सरकार के साथ खड़ी है या विपक्ष के साथ खड़ी है? ईडी सीबीआई की रेड्स क्या मोदी सरकार दरअसल बदले की राजनीति के तहत करती है? इसका जवाब नहीं और हाँ में ही हो सकता है। तो सवाल आपके सामने, ईडी सीबीआई भेजकर क्या मोदी सरकार वाकई बदला ले रही है अपने विपक्षियों से? नहीं का जवाब 60% जवाब देने वालों ने दिया। 60% जनता मानती है कि यह बदले की कार्रवाई नहीं है। 34% जनता को ऐसा लगता है कि वाकई इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है, और 6% लोगों ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। तो 60% लोग लेकिन इसको बदले की कार्रवाई नहीं मानते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी करप्शन को इस चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और विपक्ष जो एकजुट ही हुआ है एजेंसियों के दुरुपयोग के नाम पर, तो उनको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा कि करप्शन इस देश में जनता शायद अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 60% लोगों को इस कार्रवाई में कुछ गलत नहीं लगता। हर्षवर्धन जी, देखिए, इसको थोड़ा सा संदर्भ के साथ देखेंगे। एक तो ये कि ये जो आंकड़ा है, ये एकदम वही आंकड़ा है जब आप चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखते हैं और विपक्ष की पूरी जो भी कहें, लोकप्रियता कहें या जनता की नज़र में अलोकप्रियता कहें, तो वहीं जाकर टिकती है।
लेकिन इसको संदर्भ के साथ देखें तो अरविंद केजरीवाल की जब पार्टी आई थी तो ठीक है, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर क्रॉस के निशान लगा दिए थे, सबको भ्रष्टाचारी बना दिया था, सबकी फाइल उनके पास रहा करती थी। पता नहीं केजरीवाल जी की वो वाली फाइल कहां गायब हो गई। लेकिन वो लालू जी के लिए क्या कहते थे, और जब यही संजय सिंह अलग अलग रैलियों में एक सांस में गिनाना शुरू करते थे तो वो वायरल वीडियो हर कोई देख चुका है। अब जिनके पास इंडिया टीवी की ये टीम पहुंची होगी सर्वे के लिए, उन्होंने भी देखा होगा। तो संजय सिंह ने तो बताया ना कि भाई ये भ्रष्टाचार का मामला। अब तब तक संजय सिंह वाला नहीं आया था तो उसका जिक्र नहीं होता था, अब ये जुड़ा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी देश में जिन नेताओं के ऊपर शासन की जिम्मेदारी होती है वो नेता चोर के तौर पर, भ्रष्टाचारी के तौर पर ऐसे देखे जाते हैं कि अपने आप जनता मान लेती। हर नेता तो न चोरी कर रहा है, न भ्रष्टाचारी कर रहा है, न हर नेता कोई बेईमानी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब कि जनता के मन में बहुत गहरे बैठ गया है। ये देश के नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं उसको जनता करे कि ठीक पकड़ रहे हो, ये लोग तो बेईमानी कर रहे होंगे। अच्छा, इसी सवाल को पूछने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था ताकि किसी के मन में, मान लीजिए कि कोई, कई बार होता है ना कि आप सवाल पूछ रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो दूसरा सवाल जो पूछा गया, आप कह सकते हैं कि है इसी का हिस्सा ही कि ईडी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ विपक्ष जितना शोर मचा रहा है या इसको जो राजनीतिक प्रतिशोध की बात रंग दे रहा है वो सही है क्या? इसका जवाब वही, आंकड़ा वही है साहब, 60% लोग नहीं में देते हैं। ये शोर मचाना सही नहीं है। ये कहना कि अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं रेड करती है, कार्रवाई करती है, तो आप ये कहें कि भाई ये मोदी सरकार जो है विंडिक्टिव हो गई है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। 37% लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल उचित है। देश में अगर सरकार निरंकुश हो जाए तो उसके खिलाफ आपको बोलना ही चाहिए। 37% लोगों की राय यही है। लेकिन फिर भाई 60% तकरीबन लोगों का मानना है कि अगर देश की कोई जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के किसी मामले में कार्रवाई कर रही है तो उसको यह कहकर के उससे बच निकलने की कोशिश करना कि हमारा राजनीतिक विरोधी आज सत्ता में है तो वो तो कार्रवाई करेगा ही या वो तो एजेंसी का इस्तेमाल करेगा ही, तो यह कहकर बच निकलने का एग्जिट रूट ये जनता देना नहीं चाहती। विजय जी, देखिए, इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। ये बात कही जा सकती है कि कोई भी सरकार है वो अपने विपक्षियों के खिलाफ ईडी सीबीआई या जो भी एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल कर रही है, जो भी है। इसको आप कैसे क्रॉस चेक करते हैं या कैसे जस्टिफाई करते हैं, उसका तरीका है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ ईडी ने, सीबीआई ने या जो भी जांच एजेंसी से जो भी आरोप लगाए, क्या उनको अदालतों ने खारिज कर दिया? क्या हाई कोर्ट ने, क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लोकल कोर्ट ने खारिज किया? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जैसे चर्चा कर रहे हैं, दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के रहे, सत्येंद्र जैन साहब रहे, मनीष सिसोदिया जी रहे। अब तो इतना लंबा समय हो गया उनको जेल में रहते हुए, तमाम कोशिशें हुई होंगी अदालतों में कि उनको बेल मिल जाए, बेल भी नहीं मिली है। तो क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं है? लालू यादव साहब की तो पूरी फैमिली को लेकर जितने मामले चल रहे हैं वो तो अदालत में दोषी भी करार हो गए हैं, वो सब तमाम बातें चल रही है। ऐसे ही तमाम नेता हैं। क्या कोई ऐसे बड़े केस हैं जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि ये मामले ठीक नहीं हैं? यदि ऐसा होता तो आपको ये कहने का हक मिलता है कि पॉलिटिकल वेंडिटा है या बदले की कार्रवाई की जा रही। दूसरी तरफ ऐसे भी नेता हैं जिनका जिक्र त्रिपाठी जी ने किया कि आप इलेक्शन से पहले तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। आप हरदम देखते हैं कि सरकार आती है तो सरकार आने से पहले, आप चुनाव से पहले कहते हैं हम इनको जेल भेज देंगे। ये अलग बात है कि सरकार आते ही आप उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं। ऐसा भी बहुत बार हुआ, आप आंदोलन करते हैं रामलीला मैदान में और उसके तुरंत बाद उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं। तो इसको भी देखने की जरूरत है। ये दो बातें हैं। मनमोहन सिंह जी वाली बात आपने कहा कि हम उस पर सर्वे पे करेंगे, तो मैं अलग बात बताऊंगा, लेकिन ये एक बड़ा पैमाना हो सकता है या स्केल हो सकती है जांचने का कि जो सरकार ने जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, उसमें अदालतों ने क्या कहा। हालांकि ये सवाल जब हम पूछते हैं उन नेताओं से जिनके पार्टी के नेता या वो खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम है या जिनकी पार्टी के नेताओं को बेल नहीं मिल रही, मसलन अरविंद केजरीवाल का ही आज उनकी पार्टी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, तो सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है जी। तो वे कहते हैं कि भाई एजेंसियां जो हैं वो तो इस काम में महारत रखती हैं, वो केस ही आप ऐसा बनाओगे कि उसमें बेल की गुंजाइश ना रहे। कई बार आप किसी को अगर आप कह देते हैं कि भाई ये प्राइम सस्पेक्ट है या ये किंग पिन है किसी केस का, तो अदालतें भी बचती हैं कि भाई हम जो सेंट्रल फिगर है किसी आरोप का या घोटाले का, तो उसको कैसे बेल दे। तो खेरा साहब के ऊपर ऐसे ही केस बनाया गया है क्या? सुखपाल खेरा का जो पंजाब में बनाया गया है वो केस, क्या मैं ये मानूं कि वो केस नहीं है, उन पर जायज केस नहीं है, भगवत मान सरकार ने किया है? ये मानना चाहिए ना। केजरीवाल साहब की कोई बात तो हमें माननी ही पड़ेगी ना।
ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब जो बोलते हैं हम उसको हर बात को खारिज करें। यदि वो ये बात बोलते हैं कि भाई ऐसा केस बनाते हैं और सरकारें पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ये केस बना रही हैं, तो फिर केजरीवाल साहब की बात माननी चाहिए कि सुखपाल खेरा के खिलाफ भी उसी तरह से केस बनाया गया, चन्नी जी के खिलाफ, चन्नी जी के खिलाफ भी तो उस तरह से ही केस बनाए गए हैं। ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात लग रही है, मैं सोच रहा था कि आज जब संजय सिंह के जब ईडी की जांच का मामला आया, ईडी के अधिकारी पहुंचे, तो कांग्रेस का रिएक्शन आएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में ये दोनों साथ साथ पार्टनर्स हैं ना, सब बैठते हैं और मोदी सरकार या एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम मैं ये उम्मीद कर रहा था कि संजय सिंह के घर पर जैसे ही 7 बजे ईडी के ऑफिसर्स पहुंचेंगे तो कांग्रेस का सबसे पहले रिएक्शन आएगा कि आप इंडिया अलायंस के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं या पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। लेकिन किसी भी इंडिया अलायंस के किसी भी दल ने इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नहीं, मैं तो इस पर आपको आप यहाँ अपना अनुभव बता सकता हूं, क्योंकि आपसे अगले प्रोग्राम में 6 बजे कुरुक्षेत्र में हम इस पर पॉलिटिकल चर्चा करने जा रहे हैं, आज इसी कार्रवाई के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने इस पर बात करने से मना कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो कि ये कहती है कि बीजेपी से पहले हमने ये मुद्दा दिल्ली के अंदर उठाया था, शराब घोटाले का मुद्दा। नहीं, मुझे लगता है ना कि उन्होंने डिबेट में मना कर दिया, ये तो ठीक है, डिबेट की बात नहीं, लेकिन ये उबला आलू बन गया उनके लिए। अरविंद जी तो स्पष्ट हैं, वो तो खैरा की गिरफ्तारी भी कराएंगे, चन्नी जी को विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग 6-6 घंटे पूछताछ भी करेंगे जी, और कहेंगे कि हम नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की मुसीबत देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने ये जो शराब घोटाला है इसका बिल्टअप बहुत जबरदस्त तरीके से किया। वो इतने फैक्ट के साथ डिबेट में आते थे कि कई बार लगता था कि देखिए ये होता है प्रवक्ता होना। और सोचिए आज वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे। पार्टी कोई ऐसे ही थोड़ी ना खत्म हो जाती है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो बहुत कमाल करता है। तो अगर इस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी ने या तो तय कर लें कि ठीक है आज हमारे साथी हैं, अच्छे हों बुरे हों भ्रष्टाचारी हों, हम इनके साथ खड़े होंगे। अगर दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तालू भी जलने वाला है और उबले आलू का मजा भी नहीं मिलने वाला। वही मैंने कहा कि वो कांग्रेस साथ खड़ी होती, कोई ये मैं नहीं कह रहा कि वो उनके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन कम से कम अपना स्टैंड तो क्लियर करे कि भाई हाँ ये पॉलिटिकल वेंडेटा ये सरकार कर रही है। नहीं तो कैसे कर ले, क्योंकि फिर आपके लोग आपका पुराना वीडियो निकाल के चलाने लगेगा ना, जिसमें आप अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं या अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में फिर ऐसा करना चाहिए कि बीजेपी सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि आपने ठीक किया, हम नहीं कर पाए थे लेकिन आपने ये काम ठीक किया कि एक जो घोटाला था उसको सही जगह तक मुकाम तक पहुंचाया। अच्छा, लेकिन अगर ये किसी मुद्दे के तौर पर अगर विपक्ष या इंडिया अलायंस जो है वो जनता की अदालत में ले जाना चाहता है कि ये सरकार जो है आप देखिए निरंकुश हो चुकी है, या ये सारी एजेंसियों को जो है, जैसे कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि जी केवल बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, उसकी सिस्टर एजेंसियां, सिस्टर कंसर्न्स हैं बीजेपी की। लेकिन